आज जो मुझे ऑनरेबल मजिस्ट्रेट अनुराग देवरी जी ने बोले कि ये मेरा कोर्ट है, मैं आपको इन पर्सन अपेयर नहीं होने दूंगा, तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है। मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मैं लॉयर एडवोकेट में हायर ही कर नहीं सकता। ये गवर्नमेंट का ड्यूटी था, जुडिशरी का ड्यूटी था, वो भी मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। या मैं तो कोशिश करूँगा, हाई कोर्ट में जाऊँगा, दोबारा अप्रोच करूँगा और नहीं हो पाता है तो मैं ये वीडियो के थ्रू मैं ऑनरेबल ये मजिस्ट्रेट एंड अनुराग देवरी जी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर ये आप जो योर लॉर्डशिप ये आपकी कोर्ट है, तो शायद मैं आपकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में मैं कैसे जाकर मैं आपके पास जा सकता हूँ, क्योंकि तो मेरी वहाँ पर ग्रीवेंस तो सुना नहीं जाएगा, मेरे केस की कोई सुनाई नहीं होगा। तो ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में मैं कैसे जा सकता हूँ। इसीलिए अभी नेक्स्ट जो अपीयरेंस रहेगा, मैं अपीयरेंस में मैं आ नहीं पाऊँगा और मेरी हो सकता है एग्ज़ाम उस टाइम में चलता होगा, जो भी सर्कमस्टेंस है, क्योंकि मेरे फाइनेंस क्या होगा मुझे पता नहीं, मेरे साथ क्या होने वाला, मैं नहीं आ पाता हूँ वो। और मैं सारी एविडेंस के साथ मैं आपकी एक पोस्टल के थ्रू भेज दूँगा और मुझे आप न्याय देने के लिए कोशिश कीजिए। और न्याय नहीं मिल पाता है तो मैं सोचूंगा जो डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुका है। और मैं ये हमारा हाई कोर्ट को भी भेज दूंगा, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी भेज दूंगा। ये मेरे लास्ट है, क्योंकि जहाँ पर मुझे अलाउ नहीं किया जाता मेरी बात, और मुझे नहीं लगता मैं जाकर ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के पास में जाकर मैं खड़ा हो पाऊँ, क्योंकि वहाँ पर मेरी बात नहीं और मैं अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ, मेरी पीस को मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगा। और मैं इस सिटीजन को अनुरोध करूँगा, इसको जल्द से जल्द जब पहुँचाइए, सुप्रीम कोर्ट तक ये वीडियो पहुँचाइए, क्योंकि हो सकता है मेरे साथ जो मैं जिस रास्ते में चल रहा हूँ मुझे कभी भी मर्डर किया जा सकता है, क्योंकि मेरी डेथ किसी भी क्योंकि वो तो कॉज बताएंगे जो एक्सीडेंटल है, लेकिन मेरी डेथ जो भी होगा गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जुडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ से जो कंस्पिरेंसी के इन्वॉल्वमेंट है कंप्लेनेंट जो है वही लोग होंगे। क्योंकि आज तक मेरा एक भी केस का सुनवाई नहीं हुआ है, ना हमारे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का पुलिस उतनी एफिशिएंट है, वो उतनी एफिशिएंट ही है ही नहीं। आप सोचिए, देख जब मैं एक थाने में जाता हूँ मेरे साथ ऐसे दुर्व्यवहार होता है, तो मुझे लगता है, और जिस वो पुलिस अफसर पुनिया मैडम जैसे बोले कि आप एक लॉ पढ़ते हो तो आप क्राइम करने पे एक्सपर्ट हो, तो मुझे लगता है मैं, और इस सिचुएशन से मुझे लगता है मुझे लॉ भी मैं कंटिन्यू कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, क्योंकि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ा जो कि ऑनलॉफुल वर्क नहीं करूँगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसको ठीक करने के बाद ज्वाइन करूँगा। आज मैं जब लॉ में आया, लॉ में मैं जिस हालत देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है आगे मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा, ये लॉ भी मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। मुझे जब मेरी जीविका ही ख़त्म हो चुका है और मेरे जीने का कोई रास्ता ही नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा, मेरे जब तक मेरे पास जीवन है मैं ऑनेस्टली फाइट करूँगा इसको चेंज करने। क्योंकि एक आदमी जब 50,000 कमाता है, मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन पर्पज लीजिए, 40,000 कंजप्शन करता है, उसके हिसाब से वो 5% GST सब 2,000 रुपया देता है। और एक पर्सन जो 12,000 कमाता है वो 5% के हिसाब से 600 रुपया GST देता है। तो 1,400 रुपये एक्स्ट्रा एक जो हार्डवर्किंग करके कमाने वाले 50 वो दे रहा है, बट इन रिटर्न उसको मिल क्या रहा है। और हम मेरी एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए बंद हुआ क्योंकि वो लेजीनेस, हम फ्री बीज देने के बाद हम दे रहे हैं, उसके चक्कर में मुझे एम्प्लॉय ठीक से ढंग से नहीं मिले, और मेरी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। और उसके साथ साथ मुझे उन रिटर्न उनको क्या मिल रहा है, जो सेफ्टी कुछ नहीं है, सोशल सिक्योरिटी तो मुझे नहीं लगता है। और उसी के लिए मैं रिट पिटीशन फाइल किया हूँ, और बाकी सारे सर्कमस्टेंसेस बिजनेस में जो होता है